शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही हैं। शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। लेकिन ये है कि इस पे दो राय बाकायदा तौर पे मौजूद है कि क्या ये करना जरूरी था या नहीं था। अच्छा, इनकी तो कोई औकात कोई नहीं। देखो, हमारे यहाँ हर चीज में चूंकि मिलावट है, इसलिए हमारी तारीख में भी मिलावट है। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब बोला 28 सेकंड में उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया, ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है। भाई आप वो देखिए, अच्छा कल मैं देख रहा था उस आदमी ने लिटरली स्टेज पे 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष की बदतमीजी से बेइज्जती कर दी। उसने कहा 20 मिनट में बुलाए हैं, ये सारे आ गए हैं। पीछे खड़े थे यूं हाथ बांध करके जैसे कोई भैया महाराजा धीराज खड़ा। मैं सल्यूट पेश करता हूं मोदी को कि एक आदमी को नहीं भेजा अपनी बेइज्जती कराने के लिए, एक स्टेट लेवल के मिनिस्टर को भेजा। सल्यूट है मोदी जी को। मेरा सवाल ये है कि आपने ये कसीदा पढ़ के क्या हासिल किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को मिला क्या, और अगर कल को मुझे पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यानी वो जिनको की आदत है उनकी। हेलो दोस्तों, तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही हैं। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गए। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब बोला 28 सेकंड में उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जॉर्ज गैलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफी भी हैं, राइटर हैं, तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की। शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। अब बैरूने मुल्क से पाकिस्तान को ताने आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, बरतानिया से, यूरोप से। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया में रहते हैं उनके बेचारों के सर शर्म से झुक गए कि यार ये आदमी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। भी तारीफ करनी थी ट्रंप की तो कोई तरीके से कर लेते ना, डेकोरम के साथ कर लेते। यानी ये कौन सी तारीफ थी जो हमने कभी बाजी में सुनी नहीं। ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है। जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने माइक संभाला तो फ़ज़ा कुछ बदल गई। नजमू साकिब साहब, आप बताइएगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है ना, उसके साथ अब सिफारतकारी के कुछ आदाब बदल गए हैं। अब आपने भी सिफारतकारी की है बड़े अरसा, तो ये बताइए कि वॉज इट इफेक्टिव? ये पुराने जमानों की बात है, खासतौर पे बादशाहों के जमाने की। जब दरबार में कोई आता था, चाहे कोई हेड ऑफ स्टेट आए, हेड ऑफ गवर्नमेंट आए, कोई आए, वो आके सबसे पहले कसीदा पढ़ता था। अच्छा, तो बात तो पुरानी है, लेकिन ये है कि इस पे दो राय बाकायदा तौर पे मौजूद हैं कि क्या ये करना जरूरी था या नहीं था। हाँ। अब हम अगर गार्डियन को देखते हैं, दी गार्डियन ने कहा कि ओनली शहबाज शरीफ न्यू हाउ टू हैंडल ट्रंप। सिर्फ शहबाज शरीफ को ही समझ आई उसमें कि ट्रंप को किस तरह से डील करना है। अच्छा। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस पे एतराज किया कि जी खुशामद की भी कोई हद होती है। यहाँ तक हुआ कि बोलते बोलते प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद एहसास हुआ कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मेरे को रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुके और फोर्सफुली उन्होंने पूरी बात की। देखिए, ये दोनों राय अपनी जगह पे मौजूद हैं। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आपने ये कसीदा पढ़ के क्या हासिल किया। हाँ। अव्वल तो ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि ये जो एडवाइजर्स थे ये कौन थे, या प्राइम मिनिस्टर का ये खुद जबरदस्त इनोवेटिव इनिशिएटिव था। मैं ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को मिला क्या, और अगर कल को मुझे पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यानी वो जिनको की आदत है, उनकी कैबिनेट ने को महीना डेढ़ पहले एक एक बंदे ने बोला और वो बाकायदा रिकॉर्ड हुआ। किसी ने कहा जी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रेसिडेंट, किसी ने कहा ये यानी रूजवेल्ट और लिंकन के बाद तो आए आप हैं। तो ये तो सारा कुछ चल पड़ा है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें से मिला क्या। पाकिस्तान में इस पे काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊं,
अमेरिका ने हमेशा आपको टोपी पहनाई है। अच्छा, जैसे अभी आपने पहनी। मैं कहता हूं कि जो टोपी है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको पहनाई है। देखो, अमेरिका सुपर पावर है, उन्होंने एक रिस्पेक्ट रखी है, लेकिन नोइंग शहबाज शरीफ सेंस ऑफ ह्यूमर, ये जो बातें उन्होंने की है मेरी नज़र में बहुत बड़ी टोपी अमेरिकनों को पहनाई है। हाँ, ये हाँ जी ये है वो है फलाना है। आई अंडरस्टैंड दैट मैन इनसाइड आउट। और ये मैं समझता हूँ कि लोग उसको तनकीद करें, हाँ जी ये हो गया, गिर के कोई गिर शर नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ये हमारी मैं समझता हूँ इट इज सक्सेस थिंग। इसको नेगेटिव ना लो, इसको अगर नेगेटिव लोगे तुम अपने आप को गिराओगे। डोंट डू दैट, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड। आप ट्रम्प साहब को देखिए ना भाई, वो आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद से इतना झूठ बोल रहे हैं कि भाई अब कल बोल दिया कि मोदी जी ने फोन करके बोला है कि हम जी रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। अब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है वो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलने लगा भाई ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई जो मन में आ जा रहा है वो बोल रहे हैं कि भाई हाँ वो मोदी से बातचीत। हाँ, हमारे यहाँ भी हो रहा था सर, हमारे टीवी पर भी यही चल रहा था कि मोदी जी ने कहा कि अब रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। मैंने कहा पता नहीं ये चमत्कार कब हो गया। भाई आप वो देखिए, अच्छा कल मैं देख रहा था उस आदमी ने लिटरली स्टेज पे 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष की बदतमीजी से बेइज्जती कर दी। उसने कहा 20 मिनट में बुलाए हैं, ये सारे आ गए हैं। पीछे खड़े थे यूं हाथ बांध करके जैसे कोई भैया महाराजा धीराज खड़ा। मैं सल्यूट पेश करता हूं मोदी को कि एक आदमी को नहीं भेजा अपनी बेइज्जती कराने के लिए, एक स्टेट लेवल के मिनिस्टर को भेजा। सल्यूट है मोदी जी को। वरना वहां पे उसने भाई वो जैक वो यूके वेयर इज यूके। अरे भैया तुम्हारा वो है क्या? वेयर इज यूके हाँ इधर। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है ये आदमी। अच्छा वो आया बेचारा स्टारमर साहब आए, उनको लगा कि स्टारमर was here on the dice. Oh, okay, just wait. No. My God.